तो आरसीपी सिंह डूबता जहाज कह रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन इस जहाज पर किसकी सवारी अब हो सकती है, कौन बाहर हो सकता है, जरा आपको दिखाते हैं। कुल सीटें 243 हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 चाहिए। आरजेडी अभी सबसे बड़ी पार्टी है 79 सीटों के साथ, नंबर 2 पर बीजेपी है 77 सीटों के साथ, जेडीयू 45 सीट और कांग्रेस के पास है 19 सीटें। जो मौजूदा स्थिति है वो हमने आपको दिखा दी है। और लेफ्ट के 16, एचएम के 4 हैं, एक एआईएमआईएम का बचा है और इधर निर्दलीय का भी एक विधायक बचा हुआ है। तो ये है स्थिति मौजूदा। अब हम आपको दिखाते हैं कुल सीट जो एनडीए सरकार में है, 127 है उनके पास, क्योंकि 77 बीजेपी वाले, जेडीयू का 45, एचएम के 4 और निर्दलीय 1 मिलाकर ये 127 पर थे। 122 से 5 ऊपर आराम से सरकार चला रहे थे। लेकिन अगर बीजेपी को छोड़ देते हैं तो 159 तक पहुंच सकता है नीतीश का आंकड़ा। वो कैसे? क्योंकि आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, 79 विधायक हैं, वहीं 45 जेडीयू के मिल जाएंगे, कांग्रेस के 19 मिल जाएंगे, लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी एमएल वहां पर है उसकी 16 सीटें मिल जाएंगी। ये सब कुछ मिलते हुए जोड़ते हुए आंकड़ा 159 तक नीतीश कुमार का पहुंच जाएगा। और इसी के साथ आप चाहे वो पूरा मामला देखें तो पहले से ज्यादा उनके पास विधायक हो जाएंगे। लेकिन बस एक मामला हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटते हुए दिखाई देते हैं। बीजेपी से क्यों खफा है नीतीश? नीतीश कुमार फ्री हैंड न मिलने से नाराज है। दिल्ली में सरकार के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे। राज्य में बीजेपी नेताओं से दूरी बनाई। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में जो दरार आती दिखाई दे रही है, क्या उसकी वजह यही है? बीजेपी और जेडीयू के बवाल का चैप्टर कैसे शुरू होता है, आप भी सुनिए। तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि डूबता जहाज नीतीश कुमार हैं या फिर एनडीए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में टूटने की चर्चाएं क्यों और कैसे शुरू होती हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा बवाल मचा है आरसीपी सिंह को लेकर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें जेडीयू में बीजेपी के आदमी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि नीतीश की मर्जी के बिना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। लिहाजा पहले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, जिससे उन्हें मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि मंत्री कौन बनेगा। नीतीश इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए किया था, वैसा ही इस बार बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एलजेपी के चिराग पासवान का बयान। कल जेडीयू ने आरोप लगाया था कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया था और अब आरसीपी सिंह के जरिए चिराग मॉडल से जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की फिर से साजिश हुई है। इस पर चिराग कहते हैं कि बिहार में बाढ़, सुखाड़ और जहरीली शराब से हो रही मौतों पर कोई चर्चा नहीं, बस नीतीश की कुर्सी बचाने की चर्चा होती है। वो कंस की तरह वध करते हैं, किसी के सगे नहीं। 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था, लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। जिस तरीके से महामना कंस ने जिस तरीके से एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों वध किया? खुद को बचाने के लिए ना। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इतिहास देख लीजिए। जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर प्रशांत किशोर जी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी तक, अब आरसीपी सिंह जी तक, किसका नहीं ये वध कर रहे हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन तक का ये वध करते हैं। एनडीए छोड़कर महागठबंधन में क्यों गए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में क्यों आए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वापस महागठबंधन में क्यों जाएंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन सच ये है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की खाई पिछले कई दिनों से दिख रही थी। रविवार को नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में पीएम मोदी की तरफ से आयोजित डिनर में भी शामिल नहीं हुए। दोनों की वजह नीतीश कुमार ने कोरोना से पीड़ित होना बताया। उसी समय जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गए थे, गृह मंत्री जी गए,
तो उनके नेचर से परिचित नहीं है। उनको पहले भी कोई छींक आ जाएगा तो 3-4 दिन सेपरेट हो जाते हैं, ना किसी से मिलना, नहीं कहीं जाना, नहीं आना। तो पहले से प्रिकॉशन लेते हैं। इस बार तो कोरोना हो गया था, तो कोरोना जब हुआ उधर से फ्री हुए तो अपने काम में तो लगेंगे ही। और नीति आयोग में नहीं आए ये कोई ऐसा मैटर नहीं कर रहा है। और इतिहास देखिएगा, पहले नीति आयोग की बैठक कब कब हुई तो आपको पता चलेगा पहले भी नहीं आए। कोई बात गंभीर बात वगैरह रहती है तो अपने से आते हैं, लेकिन उधर काम नहीं हो बिहार में तब